कॉल रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अली है जी अली भाई। और मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ कुत्ते के हवाले से कि मेरे पास एक चार दीवारी है जिसमें मैंने एक पोल्ट्री फार्म बनाया हुआ है और साथ ही उसमें रिहाइश हुई है जिसमें 3-4 अलग कमरे बना के रिहाइश के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि जैसे कुत्ता में रखने से फरिश्ते नहीं आते, लेकिन कुत्ता इस वक्त जो रखने की मेन गर्ज है वो ये कि सिक्योरिटी की गर्ज से उसको रखा हुआ है। तो इस हवाले से क्या जो है अहकाम है तो वो जरा मैं उस पर जानना चाहूंगा। और दूसरा जिसमें नहीं इसी में जरा ये वजाहत कर दीजिए कि भाई कुत्ता आपके बेडरूम में आपके घर के अंदर आता है या नहीं? नहीं, मतलब वो एक पोल्ट्री फार्म के एरिया तक रहता है जहाँ पे उसको जी हाँ जी वो अब बातें हो गई। अब तो इसमें कोई मुज़ाकरा नहीं है भाई, क्योंकि पोल्ट्री फार्म हो, डेयरी फार्म हो, खेत हो, बकरियां हो, जो भी हो उसके लिए हिफाजत के लिए, इवन आपके घर की हिफाजत के लिए, लेकिन वो घर के बाहर रहेगा, घर के अंदर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि जिस तरह गैर मुस्लिमों क्या होता है ना कि वो ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, सोफे में भी बैठा हुआ है, अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, उस तरह वो अलाउ नहीं है। लेकिन जो बकिया है वो, और अभी इसकी तफसील जो है वो अभी शेख साहब पेश कर दें। दूसरा सवाल क्या है भाई? और इसी हवाले से था कि काला कुत्ता रखने के हवाले से मैंने कई जगह पढ़ा भी है कि इसमें जिन्नात जो हैं वो मुख्तलिफ शक्लों में होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो काले कुत्ते के हवाले से है पढ़ने में आया है। तो इस हवाले से भी ये ज़रा अजीब सी बात लगती है, ये काली बिल्ली, काला कुत्ता, काला बकरा, ये जो है ना कुछ लोगों ने जो इस शोबे में ज़रा कुछ ज़्यादा बातें करते हैं ये उनके बनाई बात लगती है, वरना कुत्ता कुत्ता है, बिल्ली बिल्ली है और बकरा बकरा है। इस तरह सुनने में आया है कि जैसे कि जिन्नात जो हैं ज़्यादातर काले कुत्ते के रूप में जो हैं मौजूद रहते हैं इस तरह बयाबान इलाकों में। अगर तो इस हवाले से ज़रा हाँ ज़रूर भाई, अगर तो इस तरह की बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हो तो हम उस पर यकीन करेंगे। किसी दूसरे ने कही है तो उस पर हमें नहीं कोई उस पर हमें उसको रिफ्यूज़ करने में हमें कोई हर्ज नहीं होगा, हमें कोई परेशानी नहीं होगी कि हम उसको रिफ्यूज़ कर दें। इल्ला ये कि वो दलील दे दे, दलील होगी तो कबूल कर लेंगे, दलील मजबूत नहीं हुई, ऐसी बात ही हमारा ख्याल है और उलमा फरमाते हैं तो फिर वो बेकार बात हो जाएगी। तो ऐसे में अभी हम इंतज़ार कर लेते हैं शेख साहब के जवाब का, तो वो उनके पास क्या इल्म है भाई। अली भाई बहुत शुक्रिया आपका भाई, बहुत शुक्रिया। बारकल्लाह फीकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शहबान भाई, मैं नदीम खान बोल रहा हूँ। खुश आमदीद नदीम भाई। जी मौलाना साहब को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। जी साहब भाई, मेरे दो सवाल हैं। ज़रूर जी, एक तो एक सवाल तो है जैसे कि कोई वसीयत होती है, वालिद साहब की वसीयत है, उसके बाद उनके फौत होने के बाद उसमें बहन का भी हिस्सा होता है। बहन का हिस्सा मतलब मीरास वसीयत है कोई, मतलब जी मीरास। जी अच्छा नहीं, मीरास के लिए बहन के लिए वसीयत की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो कुरान में है, उसमें बहन के हवाले से। अच्छा जी हाँ बहन के सही, मैं बेटी जी बहन को जी वो, लेकिन उसको देना चाह रहे हैं, अपनी बहन को देना चाह रहे हैं। जी उसको देना चाह रहे हैं, लेकिन वो देने से इनकार कर रहे हैं। बोली कि मेरे को जरूरत नहीं है पैसे की, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है सब, ये चीजें आप रखो और ये मेरे को नहीं चाहिए, इसमें अल्लाह ने मुझे बहुत दिया हुआ है, नहीं चाहिए मुझे, आप रखो इसको। तो उसके लिए क्या है प्रोसेस? मतलब हम लेकिन कोशिश कर रहे हैं देने के लिए, लेकिन वो उसके लिए बिल्कुल भी वो नहीं है, ना उनके शौहर राजी हैं ना वो राजी हैं। बहुत अच्छी बात है। इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, किसी की मीरास पे, किसी के उस पे उसकी नज़रें रख के नहीं बैठना चाहिए, ये बहुत अच्छा जज्बा है। और ऐसे में अगर वो नहीं लेती हैं तो आपकी आपस में तकसीम हो जाएगी ये रकम। ये जी लेकिन मसला ये है कि बाद में उनके मतलब चलो ये तो मना कर रहे हैं, लेकिन उनके फिर बाद में बच्चे हैं जो कुछ मसला करने लगे बाद में आगे, ऐसा कुछ नहीं, ये बच्चों के इससे कोई हक नहीं है, बच्चों का कोई ताल्लुक ही नहीं बनता इससे।
یہ جی بہن کے لیے وصیت تھی تو بہن کے لیے ہی تھی, ایسا نہیں بہن کے بچوں کے لیے تھی. وہ جی ہماری امی کے لیے انہوں نے وصیت کی تھی, آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں, نو, ان کو حق ہی نہیں پہنچتا. یہ حق صرف بہن کا تھا. تو اس کے لیے کوئی ڈاکومنٹس کا وہ نہیں ہے نا, جیسے کہ ڈاکومنٹ بنانے یا ویسے ہی بول دیا انہوں نے, مطلب جیسے وہ بول رہے تھے نا کہ ہم یہ تیار کر کے دیں گے, ایسا کچھ نہیں ہے نا اس کے اندر؟ عام طور پر وصیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہے وہ تو یہ کہ وصیت لکھی ہوئی ہو, لکھ کے چھوڑی جائے. بلکہ ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے نا کہ انسان کو چاہیے کہ رات سونے سے پہلے اپنی وصیت اپنے تکیے کے نیچے رکھے. تو لکھے گا تو رکھے گا نا, لیکن اگر لکھ کے نہیں ہے, ریکارڈڈ ہے, ریکارڈ کر دیے وہ بھی صحیح ہے. اگر اس نے کسی اپنے گھر والوں کو, بچوں کو, اپنی بیوی کو جاتے جاتے یہ کہہ دیا ہے کہ میری یہ وصیت ہے, تو اویلیبل نہیں ہوتی ہے. آج کل دور میں ذرا آسانی ہے, دور میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا. تو وصیت دونوں طرح کی جا سکتی ہے, لیکن فوقیت جو ہے وہ اس بات کو دی گئی کہ وہ لکھی ہے تاکہ جذبات لڑائیاں نہ ہو. جی اس میں مطلب بہن کا نام لکھا تھا کہ بہن نے دیا ہے, کچھ نہیں دیا, تو بہن کو کچھ نہیں لکھنا نا ادھر سے, بہن کا کچھ مطلب پیسہ ہو یہ نہیں بہن کو کچھ گھر میں اس کو آفر کی جائے گی کہ آپ یہ ہمارا بڑی کی طرف ہو گیا ہے, ہو گئی. بس انہوں نے منع کر دیا تو پھر مطلب کوشچن کے بعد تو پھر آگے کچھ بات نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں, اس کی بات کیوں ضرورت ہوگی, کیونکہ اس میں کسی دوسرے کی وراثت کا دوسرے کو حصہ بنتا نہیں ہے, کوئی مسئلہ بنتا نہیں ہے. بنانا چاہے تو آدمی یعنی 100 طریقے نکال لے, وہی کار. اچھا دوسرا سوال کیا ہے آپ کا رمضی بھائی؟ دوسرا سوال جی میرا دوسرا سوال ہے, جیسے کہ جم کھولتے ہیں, جم میں جاتے ہیں, تو جم میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے وہاں پہ نا, وہ پوسٹر لگے ہوتے ہیں ان کے جم والوں کے, باڈی بلڈر کے پوسٹر ہیں, کہیں کیسا یہ پوسٹر ہے, پھر وہاں پہ میوزک بھی رہتا ہے سب. تو اس میں جم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, اس میں کیا ہے مطلب اس کے لیے؟ پوسٹر میں خواتین ہوتی ہیں؟ نہیں اس میں تو آدمی ہوتا ہے نا, اس میں مطلب وہ اس میں ہوتا ہے وہ مطلب ان کے پوسٹر ایسے ہوتا ہے نا, وہ ننگے بلے ایسے ہوتے ہیں وہ, اس میں باڈی کے اس میں نیچے سے باڈی کے اس میں ہوتا ہے نا وہ لوگ. جی جی. تو اس میں الجھن کیا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کیا کرنا, کیا اس میں قباحت کیا محسوس ہو رہی ہے؟ اس میں نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے وہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں تو وہاں پہ جا کے ایکسرسائز کر سکتے ہیں, میوزک بھی بجتا ہے ادھر سے ادھر بہت زیادہ, تو اس میں جانا صحیح ہے نہیں ہے, کیا ہے اس کے لیے؟ وہ بہت ساؤنڈ سے میوزک ہو جاتا ہے نا وہ. نہیں میوزک تو اس میں کوئی معنی نہیں ہے, میوزک تو اپنے وہ ایک الگ چیز ہے, اور اگر میوزک بج بھی رہی ہے تو بجتا رہے, آدمی اپنے طور پہ ایکسرسائز کر رہا ہے, اس میں کیا فرق ہوگا. لیکن پوسٹر جو البتہ وہ اس میں تھوڑی سی مجھے ہیزیٹیشن ہو رہی ہے, یہ نہیں کہہ سکتے یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے, تھوڑی سی مجھے الجھن ہو رہی ہے, لیکن شیخ صاحب دیکھ لیتے وہ کیا جواب دیتے ہیں. بھائی جی اس کے لیے آپ کیونکہ پوسٹر وغیرہ وہ پورے اس میں لگے رہتے ہیں جم کے اندر سارے. ہاں نہیں ہوتے ہیں عام طور پہ, خاص طور پہ اس فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ, وہ ان کا دینی رجحان بالعموم کم ہی ہوتا ہے, یا ہو سکتا ہے غیر مسلم ہی ہوں, تو اس لیے ان کے ہاں اس طرح چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے دل میں خیال آتا ہے. اچھی بات تو یہ کہ آدمی بچ جائے, لیکن اگر نہیں بچ سکتا اور اس میں مجبوری کوئی صورت کوئی ہے تو پھر اس کو اگنور بھی کیا جا سکے گا. لیکن میں اس میں حتمی طور پہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ کوئی حرج نہیں ہے, تھوڑی سی مجھے ہیزیٹیشن ہو رہی ہے. اس میں شیخ صاحب سے ہم پوچھ لیں گے وہ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی بھائی, اللہ حافظ. اللہ بھائی. اور اگلی کال لیتے ہیں اب ہم. اور السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ساجد. ساجد بھائی خوش آمدید. میں 2 سوال کرنا چاہتا ہوں. ضرور بھائی. ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں کون کون آتا ہے؟ آل میں اور دوسرا یہ ہے کہ حدیث میں اس کی صفت بیان کی ہے کہ نہیں. کس کی صفت؟ اس کی آل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل ہے, کیوں نہیں ہے.
तहसील सवाल की सर। इंशाल्लाह। जब असल में आपने खाम का 2 सवाल बना दिए, एक ही सवाल है ये, इसमें तो सवाल एक ही है लेकिन टॉपिक बहुत आ गया। अच्छा, उसमें उसमें ये भी क्या हदीस का हवाला भी नहीं है, अगर मिल जाए तो हाँ अच्छी बात है, इंशाल्लाह हो जाए, कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। साजिद भाई की कॉल ड्रॉप हुई और उनका सवाल पूरा हो गया, और अभी इस वक्त कोई और दूसरी कॉल नहीं। अगर आ जाए तो ये वो वक्त है जब हम कॉल रिसीव करते हैं और आप अपने सवालात पेश करवा सकते हैं। नंबर है 44344377 और कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो के आवाज़ बंद कर दें। जी भाई। जी मैं बंगश बात कर रहा हूँ। बंगश भाई नाम बताना चाहेंगे या बस इतना ही काफ़ी है? क्योंकि बंगश तो फैमिली नेम है ना? नहीं यही है बस। अच्छा चल ठीक है। क्या सवाल है? सर जी बंगश भाई क्या सवाल है? मेरा एक कंफ्यूजन थी, वो क्लियर करवानी थी। जरूर। कहा जाता है, बल्कि ये ऐसा है कि उलमाए किराम जो है ये अंबिया किराम के वारिसीन है, लेकिन इस बात से कुछ इस तरह लोग हैं जो गलत फ़ायदा उठाते हैं अपने इल्म की और अपने दर्जात की वजह से लोगों को किसी और के खिलाफ उकसा। इसकी ज़रा वजाहत कर देंगे कि क्या गलत फ़ायदा उठाया, किस तरह का फ़ायदा? मैं समझ नहीं पाया। मतलब हाँ, मैं वजाहत फरमा देता हूँ सर। इस तरह के कुछ लोग कहते हैं झूठी वगैरह ख्वाब कि मैंने फलाने के बारे में ऐसा ख्वाब देखा था, मैंने फलाने के बारे में ऐसा ख्वाब देखा था, और अपनी सफाई इस तरह पेश करते हैं कि हम उलमा हैं, हमें ये हक है, और लोगों के ऊपर फतवात देते हैं कि फलाना। अगर आपने वैसे इलेक्शन के बारे आजकल पाकिस्तान में इलेक्शन है तो इसी वजह से ये बात मेरे जहन में आई। अक्सर सोशल मीडिया में आप देखते हैं कि एक अक्सर बयानात आते हैं कि मैंने ख्वाब में फलाने को देखा, फलाने के ऊपर फलाने के सर के ऊपर पगड़ी रखी जा रही है वगैरह वगैरह, और अगर इनको सपोर्ट ना किया जाए इनके गलत अमाल के बावजूद, जो कि अवामी फ़वाइद के हक में नहीं है, तो ये लोग फित्वे जारी करते हैं कि इनके नमाज ना पढ़ाए जाए, इनके जनाजात ना पढ़ाए जाए। तो इस बारे में ये वजाहत करनी थी, अगर हम किसी ऐसे शख्स को उसकी वो गलत रास्ते पे है, हालांकि वो आलिम दीन है, तो क्या सच में हम दीन इस्लाम से खारिज है या नहीं? हम क्यों खारिज होंगे? वो खारिज हो जाए जो इस तरह के फतवे दे रहा है, वो जाए निकले। हमें क्यों वो कैसे निकाल सकता है? देखिए इसमें पता क्या है हमारे बंगेश भाई, ये तो बड़ी साफ बात है कि जितने भी ख्वाब नज़र आते हैं ना, वो दूसरों के लिए नहीं होते, वो खुद देखने वाले के लिए होते हैं। अगर उसको कोई हिदायत आ रही है, कुछ उसको इशारा मिल रहा है, कुछ ये, तो वो उसके लिए है, न ये कि दूसरों के लिए फतवे जारी करेंगे तो मुझे ये ख्वाब नज़र आया इसलिए तुम ये करो। जो इस तरह के फतवे उसको जूते मारने चाहिए। ये कोई बात है कि इस्लाम इतना सस्ता है कि हर एक नबी बन के बैठ जाए कि मुझे ये इल्हाम हुआ है, मुझे ये वही नाज़िल हुई और मुझे ये ख्वाब नज़र आया है, इसलिए अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो काफिर होगा। काफिर खुद हो जाएगा। इस तरह के इतनी अपने आप को इतने बड़े दर्जे पर, जो कि अंबिया का दर्जा है, वहाँ पर अपने आप को पहुँचा के और कुछ फतवे देता है। ये बहुत गलत तरीका है इन लोगों का। ऐसे को तो उलमा कहना ही, आलिम कहना ही निजाती है। ये ठीक है, पढ़े लिखे होंगे, कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन कुछ शक्लें बना के और कुछ दावे करके वो अपने आप को कहें कि हमने ख्वाब देखा है। इस्लाम जो है इस तरह ख्वाबों के ज़रिए नहीं आया। इस्लाम हमें कुरान और सुन्नत के ज़रिए आया है। अल्लाह के रसूल ने सुन्नत के ज़रिए बताया है। हाँ, ख्वाब की हकीकत है, अल्लाह के रसूल ने उसकी वजाहत की है, और ख्वाब देखने वाले के लिए उसके अपने बारे में जो कुछ अगर उसको कोई सही ताबीर मिल जाए तो उस पर अमल करना चाहिए। ये और अल्लाह के रसूल ने उसकी बताया, ये एक जुज़ है, नबूवत का एक जुज़ है। लेकिन नबूवत ये नहीं कि आप दूसरों के लिए फतवे जारी कर रहे हैं उस पर। ये तो बड़ी ज्यादती कर रहे हो साहब। जो भी इन्हीं ख्वाब के बेस पे लोगों को कहते हैं कि हम हक पे हैं, आप हमारे साथ। नहीं, ख्वाबों के बेस पे कभी कोई हक को साबित नहीं किया जाता। ये कि उसको ख्वाब मानना ही नहीं चाहिए कि चूँकि मुझे ये ख्वाब है इसलिए मैं हक पर हूँ, दफ़ा हो जाए। वो हमारे दीन से उसका कोई ताल्लुक नहीं। हम जिस अल्लाह के रसूल को हम मानते हैं, अल्लाह के रसूल ने हमें कोई ऐसी बात नहीं बताई कि तुम्हें कोई अपना ख्वाब बताएगा तुम उसको फॉलो करो। ये बिल्कुल नहीं है। ये कम से कम दीन इस्लाम इससे बरी है।
ये लोगों के अपने बनाई हुई बातें हैं और लोगों को ऐसे उनकी जहालत से फ़ायदा उठाते हैं लोग। दूसरा सवाल क्या है भाई आपका बंगेश भाई? हाँ जी बंगेश भाई। सर यही सवाल था, सिर्फ यही कंफ्यूजन थी कि नहीं इंशाल्लाह अभी शेख साहब थोड़ी देर में उसको जवाब देंगे। वो मेरी बातें भी बड़े गौर से सुन रहे हैं और माशाल्लाह मुस्कुरा भी रहे हैं कि मैं कुछ इस बारे में जब कोई एकदम दो टोक बात होती है ना तो मैं उसको दो टोक जवाब देता हूँ। मुझे इधर उधर के जवाब देना नहीं आता, मैं उससे बचता हूँ। बल्कि मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा था कि ये ज़हन में क्लियर हो जाए कि आया अगर हम इनकी पैरवी ना करें, इनके बताए हुए रास्ते भाई जो अगर को निकाल दें, इनकी पैरवी ना करें। मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि इनकी पैरवी ना करें। ये इस्लाम का तरीका नहीं है कि कोई एक ख्वाब देखे दूसरा उस पर कहे कि मुझे ख्वाब में बताया गया कि तुम ये करो। ये अल्लाह के रसूल ने ये नहीं सिखाया है। इसलिए अगर वाली बात ही नहीं है, शक वाली बात ही नहीं है। यकीनी बात है कि इस तरह की बातें करने वालों को उनकी हमें बात नहीं माननी चाहिए। हमें किसकी बात माननी है? हाँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया हो कि अगर इस तरह हो और ख्वाब में इस तरह हो और वो तो उसके अपनी ज़ात के लिए होगा, वो खुद ख्वाब देखे। दूसरों के ख्वाबों पर ने उसके किसी के दीन ईमान की बुनियाद बनाना और दीन के अगर तुमने ये ख्वाब अमल किया तो तुम मुसलमान हो, वरना तुम जहन्नम में जाओगे। तो ये खुद जहन्नम में जाए ऐसा आदमी जो अल्लाह के रसूल पर इस तरह की तोबत बांधता है। थैंक यू सर, शुक्रिया। बारकल्लाह फीकुम मंगेश भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो की आवाज़ बंद हो जाए तो अच्छी बात है जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू भाई। जी हम जुल्फ़िकार अली बोल रहे हैं। खुश आमदीद जुल्फ़िकार साहब जी। कहना ये था आज से यानी 14 साल पहले मेरे बहन लोग का बंटवारा हुआ था। 14 यानी मेरे 14 साल पहले 14 साल पहले 14 साल पहले क्या हुआ था? यानी मेरे चचा लोग में बंटवारा हुआ था। तो उस टाइम में हम बहन लोग को पूछा था तो भाई बाबा का जो जमीन है उसमें अगर आप लोग को हिस्सा लेना है तो ले लो। तो उस टाइम में रिफ्यूज कर गई थी, बोले नहीं चाहिए। ठीक है। आज 14 साल के बाद फिर वो अभी जमीन का कीमत थोड़ा ज्यादा हो गया है तो बोलती है कि नहीं चाहिए। और जब उसका हक है तो उसको वैसे अपनी बात पे कायम रहना चाहिए, लेकिन एहतियात का तकाजा यही है कि चूंकि वो ज़मीन है उसकी शरीयत ने उसको दी है, उसको देनी चाहिए। मेरी राय तो ये बनती है, लेकिन शेख साहब हो सकता है कि इसमें कोई और पहलू उनके ज़हन में आ जाए, मुझे नहीं पता। लेकिन यानी हम अपने कमाई से अपनी बहन लोग का शादी किया था। ना उसकी वो एक अलग मसला है, उसको इधर ना मिलाइएगा। वो बिल्कुल उस टाइम में मेरी अम्मी याद थी। अम्मी बोली कि ठीक है तुम यह है तो सारा अपना ये कर लो, रख लो। उस टाइम में यानी मेरे चचा लोग से जब बंटवारा हुआ तो हम इन लोग को बोला अगर तुम लोग को चाहिए तो ले लो। वो सारा जमीन अब मेरे नाम पर आ गया है। ठीक है, वो आपके नाम पर है, लेकिन आपकी अम्मी को भी हक नहीं है कि वो बेटी के हक आपको दे दे। अच्छा। जो अल्लाह ने जो मुकर्रर किया है बेटी का हक, वो बेटी को ही मिलना चाहिए। अब उनके उस वक्त क्या मजबूरी थी, उस वक्त क्या सूरत हाल थी, उन्होंने क्यों कहा कि नहीं रहने दें, दो टोक अंदाज में कह दे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, बस ये आपका है, इस तरह के उस वक्त भी यही बात कही था। उस टाइम उसके सवार भी मौजूद थे, बंटवारा के टाइम में वो भी मौजूद थी। तो बोली भाईजान हम लोग को नहीं चाहिए, ठीक है ना, आप अपना नाम से सब करवा लीजिए। अच्छा। हालांकि उस टाइम में अमीन था, हम बोला कि अगर तुमको चाहिए तो अभी अमीन यहाँ पर है, हम बांट के दे देते हैं। जी जुल्फ़िकार भी थोड़ा सा इसमें ना इस पहलू से जरूर देख लेना चाहिए कि बहनें जो होती हैं ना, ये बेटियां होती हैं, वो बेचारी आम तौर पर उनके ऊपर एक तलवार लटकी होती है कि अगर हम कोई हमारे हालात में घर में गड़बड़ हो गई, घर वालों ने निकाल दिया, तलाक हो गई, इस तरह की होगी, तो हम कहाँ जाएंगे भाई? अगर भाई के साथ हमें बना के नहीं रखी तो फिर तो हमें कोई सहारा नहीं मिले। इस तरह का पहलू तमाम बहनों के साथ रहता है और बिलउमूम इस तरह की इस कमज़ोरी से, उनकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाया जाता है हमारी सोसाइटी में। तो इसको ज़रा थोड़ा सा देख लीजिए। ज़िंदगी तो पता नहीं कितनी है आपको, मुझे क्या पता कि मैं आपके और कितने साल जीऊँ, 100 साल जीऊँगा, 100 साल तो नहीं है। तो अब उसमें कोशिश अगर आपके लिए मुमकिन है ना भाई, अगर आपके लिए मुमकिन है तो कम से कम वो रकम जो कि बहन की बनती थी, चाहे आप उस ज़माने के हिसाब से कर लें, किसी तरीके से
कम से कम अल्लाह ताला के सामने जब हम हाजिर होना तो वहाँ की पकड़ से बच जाओ। वो पकड़ बड़ी सख्त होगी। वहाँ वो कह रही ठीक है बेटी बहन ने या तुम्हारी बहन ने कहा था, लेकिन तुम्हें तो पता था ना कि ये मैंने ये हिस्सा मुकर्रर किया हुआ, ये उसका है। तो अगर इस तरह हम पकड़े गए तो फिर हमारी मुसीबत आ जाएगी ना, फिर तो हम वहाँ पर तो हमारे पास कोई कुछ होगा भी नहीं, नेकियां देनी पड़ जाएंगी ना। तो इस जाविये को भी ध्यान में रखते हुए ज़रा फैसला करना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि चूँकि बेचारी ने उसने एक दफ़ा कह दिया था कि मुझे नहीं चाहिए तो अब उसको बस महरूम और हमें उसको कुछ नहीं देंगे। अगर कुछ दे सकते हैं तो दे देना चाहिए। मेरा ख्याल यह है कि बेहतर है कि कुछ दे दिए, पूरी रकम नहीं, कुछ ना कुछ दे के कम से कम अपनी आखिरत जो है वो आप बनाने की कोशिश करें। जो हिस्सा बनता है इंशाल्लाह हम दे देंगे। अल्लाह ताला कबूल करे। और वैसे ये बात है कि इंसान एक मुसलमान जो है ना वो अपनी ज़बान पर कायम रहता है। अब उस वक्त उनकी क्या मजबूरी थी, इस वक्त उनकी क्या मजबूरी है, क्या है, वो ज़रा कि आप बेहतर जानते हैं। और हम ऑन एयर हम इस तरह की तफसीलात में नहीं जाना चाहते क्योंकि हर के पर्सनल मामलात होते हैं, लेकिन इशारे ज़रूर कर देते हैं कि भाई ज़रा इस जाविये से भी देख लीजिए, इस जाविये से भी देख लीजिए, क्योंकि जो फैसला किया जाएगा, जो बात की जाएगी तो उसके बाद उसका इन्हिसार सिर्फ इस दुनिया तक और थोड़ी सी पैसे के लिए, थोड़ी सी ज़मीन के लिए उस हद तक नहीं है, बल्कि उसका अंजाम जो है आखिरत में जब हिसाब किताब हो रहा है तो असल हिसाब तो वो है। तो उसके लिए आदमी जितना ज़्यादा अपने आप को सेफ कर सके उस तरफ तो जो देनी जरूरत नहीं चाहिए भाई। नहीं इंशाल्लाह दे देंगे। अल्लाह ताला आपको खैर दे, अल्लाह ताला आपके ईमान में, आपके यकीन में इजाफा फरमाए और आपको हर ऐसी चीज़ से महफूज रखे जो आखिरत में आपके लिए पकड़ के बात बने। आमीन आमीन। और कोई सवाल है जुल्फकार भाई? जी नहीं, यही सवाल था। जैसे थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह बारी आ जाएगी। चंद एक सवाल आपसे पहले हैं, वो उनके बाद फिर शेख साहब इसके जवाब दे देंगे जरूर भाई। नहीं, जैसे मेरी 3 बहन थी, जैसे 3 बहन थी तो एक बहन मेरी बड़ी वाली इंतकाल कर गई, फिर दूसरी निकाह यानी उससे लड़का से फिर दूसरी बहन का करवाया, ठीक है ना। फिर एक छोटी वाली बहन थी तो छोटी वाली बहन का यानी उस टाइम में सारा खर्च हम खुद अपने, मेरे वालिद साहब बचपना ही में डेट कर गए थे, हम लोग बच्चे थे उसी टाइम में डेट कर गए थे। हाँ नहीं, बहनों के लिए या बेटियों के लिए अखराजात, उनकी शादी के अखराजात, वो चीज़ें उनको किसी मीरास में या मीरास के हिस्से में उसको शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी बेटी अपने शादी के अखराजात खुद नहीं करती, उसके वालिदैन करते हैं। वालिदैन नहीं करते तो भाई करते हैं, और उसमें दूसरी बहनें भी उनकी तरफ से कुछ हिस्सा अगर हो जाता है तो हो जाता है, लेकिन बिलुमूम ये माली जिम्मेदारियां मेल की होती हैं, फीमेल की नहीं होती। अच्छा। तो उसमें अगर जिम्मेदारी अदा की है तो अल्लाह ताला उस पर आपको अजर अता फरमाएगा। उस अजर को नुकसान ना पहुंचाइए, उसकी हिफाजत की, जो नेकी आपने की है ना उसकी हिफाजत कीजिए, वरना अगर इस खाते में उसको भी इधर डाल दिया तो उसमें वो कमी होगी, फिर हम आखिर में हमारे पन्ने होगा क्या, वो भी नेकी नहीं की और वो उधर भी गड़बड़ हो गई तो फिर तो मुसीबत हो जाएगी ना। जी नहीं इंशाल्लाह हम दे देंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे जुल्फ़कार भाई। और मज़ीद इसके तफसीलात ये तो फौरी तौर पे जो ख्याल देह में आया वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, लेकिन शेख साहब की बात आप सुन लीजिएगा तो फिर आपको ज़्यादा इंशाल्लाह फैसला करने में आसानी होगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। फ़ी अमान। और अगली कॉल लेते हैं। आजो भाई, आजो जी। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, मेरा एक सवाल है। हम लोग 2 आवाजें आ रही हैं और मुझे समझ नहीं आ रही। 8-10 साल से जी आपके, तो हम जब किसी जाते हैं घर में तो हमें पूरी नमाज पढ़नी चाहिए या सफर नमाज पढ़नी चाहिए? छुट्टी जाते हैं तो आमतौर पे 1 हफ्ते के लिए गए हैं या 10 दिन के लिए गए हैं या 6 महीने के लिए गए हैं? 15 दिन के लिए। 15 दिन के लिए, अच्छी बात है। और दूसरा मेरा सवाल है सर, नाम बताएंगे अपना भाई? कोई, मेरा नाम अली है, अली फ्रॉम पाकिस्तान। खुशामदीद अली भाई। अली भाई दूसरा सवाल क्या है? जी, दूसरा सवाल ये है कि सर किसी भाई की, हम कोई मजबूर है तो किसी भाई की मदद कर सकते हैं बैंक से लोन लेके? बैंक से कर्जे सूद पे लोन लेंगे? हाँ लोन तो उसमें तो होता है थोड़ा बहुत।
हाँ नहीं, अगर तो इस्लामी बैंक से है तो वो उसमें जो सूद नहीं होता है, इसलिए अगर आप उससे लेके मदद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सूद नहीं इस्लामी तो नहीं है, इस्लामी नहीं है नॉर्मल बैंक है। तो आदमी ने ज़रूर एक हराम काम से मदद करनी है। हराम काम के क्या, उसको फिर अल्लाह ने कहा कि मैंने जिस चीज़ से मना किया था और उसको अपने खिलाफ मैंने जंग करार दिया था, तुम उस हराम से मदद किया, तो इसका मैं क्या जवाब दूँ? जी भाई। जी सर, यही बस 2 सवाल थे मेरे। बारकल्लाह फीक अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह थोड़ी देर में जवाब आ जाएगा भाई। फी अल्लाह, थैंक यू वेरी मच, वेलकम। और अब हम अगली कॉल लेते हैं, और ये शायद आखिरी कॉल हो क्योंकि हमें ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरे 2 सवाल थे सर। जी भाई। पहला सवाल ये है कि ये अपने इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में जो शब महराज जगने की रात जो आती रमजान से पहले, एक शब महराज एक शब खदर, नहीं शब महराज शाबान के महीने में शब महराज, उसको कुछ और कहते हैं, शब महराज तो रजब में आती है, इसको अब रजब में परसों, अब 2 दिन अरबी पहले में अनस में शाबान पुकारते हैं, और हमारे लोग बरा शब बरा पुकारते हैं उसको। शब बारात हमारे यहाँ उसके लिए बारात ही मशहूर है, बरात। और वैसे बारात शब बारात के बस बारात कहते थे, बरात नहीं कहते, वो इतनी गाड़ी उर्दू नहीं बोलते, अरबी नहीं बोलते। हाँ, तो ये जगने की जो रात अपन इधर है, इधर नहीं, इधर शब बारात की कोई दलील नहीं है भाई, शब बारात के हवाले से कोई दलील नहीं है, ना शब बारात की है, ना शब। हाँ करते हैं, बोल रहे है दलील है बोल के बोलते हैं। वो कुरान के दलील आते हैं, सूरह दुखान से लेते हैं ना। तो अब मैं ऐसा सवाल किया तो मेरे को क्या बोल रहे हैं, बोले तो नमाज का तरीका कुरान में लिखा, खाली नमाज पढ़ना बोल के है, तरीका कौन सी का? अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल से अल्लाह के रसूल, हाँ अल्लाह के रसूल से क्या सुन्नत है वो, नमाज पढ़ना सुन्नत है, वो मेरे को मालूम है। इसकी दलील क्या है? अल्लाह के रसूल बोले आप महराज पे जाने के बाद 10 साल आप दुनिया में थे, आपके दौरे वक्त में आप कभी नहीं बताए जागने की रात। मैं ऐसा सवाल करा तो वो लोग मेरे को थोड़ा अलग कर रहे। और दूसरा सवाल ये है कि वो लोग बोलते हैं हम लोग सैयद की बदवा नहीं लेना। इंडिया में किधर से सैयद लोग आए, ये सैयद क्या चीज होती मुझे नहीं पता उसके बारे में, क्योंकि हम लोग अरब लोग हैं, हम लोग यमनी लोग हैं, तो मुझे ये नहीं, सैयद जो है जो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के उसमें सैयद है, इनके वजूद का इनकार नहीं है, लेकिन इनके झूठे दावों का इनकार हमें ज़रूर करना चाहिए जो ये अपने हक़ में कराते हैं कि चूँकि मैं सैयद हूँ इसलिए मेरी बद्दुआ जो है बड़ी सख्त होगी, और नहीं दफ़ा हो जाओ, कोई न तुम्हारी बद्दुआ लगेगी ना, अगर मैं कोई गुनाह करूंगा तो मैं हक में होऊंगा तो मुझे लगेंगी जाहिर है कि ऐसे थोड़ी कि ये ऐसे अपने आप को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है, और कोई जो सच्चा सैयद होगा वो सर की हरकतें नहीं करेगा। ये बहुत सारे वो मुझे एक फौरी तौर पे एक लतीफ़ा याद आता है, लेकिन मैं प्रोग्राम में लतीफ़े नहीं सुनाता, वरना वो कहते हैं सैयद कब बने थे? वो जी मैं सैयद है, हाँ जी बिल्कुल ये सैयद है, ये मेरे सामने बने थे। मुझे नहीं पता अभी वो लोग, मैं 1-2-3 बात बोला था, लेकिन मेरा तो मैं तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं उतना बड़ा आलिम दीन नहीं हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ। बोला भाई अब इंडिया में इधर उधर पहले एक जमाने में हिंदू लोग थे, हिंदू से कन्वर्ट नहीं, इंडिया में भी सैयद फैमिली है और गई है, अरब से गई है, वहाँ अरब से गई। हाँ मैं भी वही बोला, अरब से लोग जो आए थे, बगदाद से आए थे, सीरिया से आए थे, मुल्क शाम से आए थे, ये लोग यमन से भी गए थे, यमन से बहुत गए थे। हाँ हम लोग यमनी लोग हैं, हम लोग भी यमन के लोग। तो आपके यहाँ सैयद भी होंगे, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक इलाके तक ये नहीं, हम लोग में कबीले होते हैं। हाँ नहीं वो है, हो सकते हैं जी भाई, हो सकते हैं, मुझे उतना आइडिया नहीं है मेरे को। हाँ नहीं वो, और नहीं इस वक्त आपकी उलझन वो ये है कि इंडिया में सैयद कहाँ से आ गए, ये उलझन है, या ये कि सैयद की बदुआ से बच्चों वाली बात है? मैं सैयद हूँ, मेरी बदुआ नहीं लेना, यानी कि भाई नहीं वो जो जुमला है उनका वो गलत है, और जहाँ तक सैयद होना है ये बहुत अजीम उलमा भी गुजरे हैं हमारे बड़े सगीर भी, और सैयद रहे हैं। सैयद मुझे पता है, लेकिन हम सैयद है
नहीं बदवा नहीं था, ये जबरदस्ती फोर्सली करते ये लोग। ये गलत बात है, ये इसकी कोई हकीकत नहीं है। और इसमें जो लोग गुरु करते हैं ना, अल्लाह ताला उनके लिए हम हिदायत की दुआ मांगते हैं, और अगर कोई अड़ जाता है फिर हम भी अड़ जाएंगे और हम कहेंगे कि दफ़ा हो जाओ। मैं भी वही करता हूँ। अच्छा करते हैं। माजरत चाहता हूँ, अगर कुछ गुस्ताखी भी मानी चाहिए। नाम बताना चाहेंगे भाई, आपका नाम नहीं बताया? मेरा नाम अब्दुल्ला अमर अबू बकर बासलामा है। माशाल्लाह, बासलामा है आप। जी। तो मेरा और एक सवाल है, मेरा चाचा की एक प्रॉपर्टी में लिया था मैं, उनके बच्चे दूसरे देखिए आपका ये हम ना एक कॉल में 2 सवाल लेते हैं। अच्छा माफी चाहता हूँ, नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले जुमे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, आपको मौलाना को सबको सलाम। अब्दुल्ला अबू बकर बासलामा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बारकल्लाह फी अमानिल्लाह। अब हम कॉल का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं, मज़ीद कॉल नहीं ले पाएंगे इसलिए कि वक्त कम बच गया है। और आज की दुआ की तरफ आते हैं, और इंशाअल्लाह ताला आज हम इस दुआ को मुकम्मल कर लेंगे, और जिसका हमने कुछ हिस्से हम पहले याद कर चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी ये दुआ मांगते थे, और उन्होंने हमें सिखाई है, हमें इसे याद करना चाहिए, इसे दूसरों तक पहुँचाना भी चाहिए, और ये दुआ मांगने का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ख़तीअती व जहली व इसराफ़ी फ़ी अमरी वमा अंत अअलम बिही मिन्नी अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हज़ली व जिद्दी व ख़ताई व अमदी व कुल्लु ज़ालिका इंदी। वरना इसमें चूँकि हम हल्क़ों में उसकी वजाहत करते आए हैं, और उसकी तफसीलात भी, यानी उसके जो मफ़हूम जहाँ कहीं कोई मुश्किल महसूस हो तो उसकी वजाहत करते आए हैं। लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा कि गुज़श्ता हल्के में हमने हज़ली व जिद्दी की बात की थी, या वहाँ अटके थे, या उससे पहले है? मेरे ख्याल में यहाँ तक पहुँच गए थे। हाँ, यहाँ तक पहुँच गए थे मेरे ख्याल में। तो आज हम फिर वो ख़ताई व अमदी और वो कुल्लु ज़ालिका इंदी, इस पे यानी अगर आप कुछ इर्शाद फरमाना चाहें तो मौका है इस वक्त, और इस तरह ये दुआ मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। शेख इतना ही अर्ज़ करूँगा अपने सामीन किराम से कि देखिए, इंसान जो है मुअर्रज़ है, होते हैं इंसान से गुनाह सरज़द शेख, मुख्तलिफ़ असबाब की बुनियाद पर, और मुख्तलिफ़ शक्ल इख्तियार करते हैं गुनाह इंसान से जो सरज़द होते हैं। सब गुनाहों से अल्लाह की तरफ लौट कर तौबा करना और अल्लाह से बतफ़सील मग़फ़िरत मांगना जो है इस हदीस से साबित है। और इस हदीस में हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गोया कि ये ज़िक्र करके हुक्म दिया है और तालीम दिया है कि ऐसे आप भी कर ले, ये अल्फाज आप भी इसे अल्लाह तबारक व तआला इस अल्फाज से अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करके मग़फ़िरत तलब कर ले। तो शामिल एक दुआ है शेख, और हमेशा अपने सारे गुनाहों से अल्लाह की तरफ लौटना ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। याद हो इंसान को तो हर गुनाह से, मुतय्यन गुनाह से नाम लेकर, नहीं हो तो इजमालन, जैसे हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में ज़िक्र फरमाया। अब मैं तो जब ये दुआ पढ़ी या जब पढ़ता हूँ कभी कभी ना, जो उसके आखिरी अल्फाज है ना, वो कुल्लु ज़ालिका इंदी, रोना आ जाता है कि अल्लाह के रसूल हो के वो ये कह रहे हैं कि ये सारे गुनाह मेरे पास हैं, मैंने ये सारे किए। अल्लाह के रसूल ये फरमा रहे हैं, और हम लोग नहीं जी, हम तो बख्शाए हैं, हम तो फलां, हम अपने तौर पर मुतमईन कैसे हो सकते हैं? अल्लाह के रसूल ने जो तरीक़ा सिखाया है, जो दुआ सिखाई है, वो हमारे लिए सिखाई है। उन्हें तो ये ज़रूरत नहीं थी कि जी हज़ली और जिद्दी भी मैंने लेकिन लगता है कि वो हमारे लिए ये अल्फाज कहे हैं। वक़द गफ़र अल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, जैसे हमारी माँ फरमाई। तो जो हमारे लिए हम कहेंगे वो ठीक है, अल्लाह के रसूल ने मांगी, हमें तो नहीं, हमें तो रब्बना आतिना फ़िद दुनिया बस इतनी काफ़ी है, वो भी है। लेकिन आज की दुआ के हवाले से अगर आप पहली मरतबा सुन रहे हैं तो ज़रा सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ख़तीअती व जहली व इसराफ़ी फ़ी अमरी वमा अंत अअलम बिही मिन्नी। या अल्लाह, जितने मुझे याद आ रहे हैं वो तो मैं उसका इकरार कर रहा हूँ, और तू मुझसे ज़्यादा जानता है, तू तो भूलता नहीं, मैं भूल जाता हूँ, तो तू नहीं भूला मेरे गुनाहों को, तो या अल्लाह वो भी माफ़ कर दे जो तेरे इल्म में है। अल्लाह मग़फ़िर ली हज़ली व जिद्दी,
मजाक में हंसते खेलते मैंने कोई बात कर दी, कोई जुमला कह दिया, कोई गुनाह कर दिया, या अल्लाह वो भी माफ़ कर दे। और मैंने कोई संजीदगी से गुनाह किया, उसे भी माफ़ कर दे। ख़ताई व अमदी, भूल चूक में हो गया, जानबूझ के हुआ, और या अल्लाह ये सारे मैं कर बैठा हूँ, तो सारे माफ़ कर दे। कुल्लु ज़ालिका इंदी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। या अल्लाह करोड़ों करोड़ जितने ज़र्रात हैं, या अल्लाह उनकी तादाद के बारे हमारे रसूल पर दरूद और सलाम हो। उन्होंने कितनी प्यारी दुआ हमें सिखाई। अब आते हैं आज के जवाबात की तरफ। सवाल है मोहतरम अली भाई का। आज 2 अली भाई आए हैं। पहले अली भाई का सवाल था कुत्ते के हवाले से, और उनका एक पोल्ट्री फार्म है, घर में है, घर में उन्होंने पोल्ट्री फार्म, वहाँ कुत्ता रखा हुआ है, गुंजाइश है? बिल्कुल शेख, हदीस में ये इस्तिस्ना साबित है शेख, इसके लिए इसमें कोई हरज और गुनाह नहीं है, जायज़ है। और अजर की जो कमी हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र फरमा चुके हैं हदीस में, तहदीरन हमें डराने के लिए कि ये काम नहीं करना, उसमें जो इस्तिस्ना है उस इस्तिस्ना की बुनियाद पर कोई हरज नहीं है हमारे अली भाई के लिए। इस पोल्ट्री फार्म है, हाँ, उसमें रख सकते हैं, लेकिन उसको घर के अंदर न लाइएगा। हाँ शेख, बिल्कुल बेहतरीन हल यही है, क्योंकि कुछ उलमा किराम इसके मुताल्लिक़ शेख इख्तिलाफ रखते हैं। कुछ उलमा किराम इसके कायल के सही है, इसके कायल है कि सही है, जायज़ तो है, उसके लिए गुनाह उस पर नहीं है इसके रखने में, लेकिन फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे घर को अगर इसने घर में इस कुत्ते को रखा। और कुछ उलमा किराम फरमाते कि नहीं, जायज़ है और फरिश्ते दाखिल होंगे, रहमत के फरिश्ते जो हैं, क्योंकि जायज़ काम कर रहे हैं, और इस खैर से इसको क्यों जायज़ काम करने पर हम महरूम बनाएंगे। लेकिन जैसे आपने फरमाया घर से बाहर रखेंगे तो इत्तेफाक इन्होंने पोल्ट्री फार्म का जिक्र किया है, इसी तरह कोई और फार्म भी हो सकते हैं, तो उसमें रखा जाए हिफाजत के लिए। वो अल्लाह के रसूल भी रहेंगे शुबहा और उससे दूर भी रहेंगे। क्या ये काले कुत्ते और जिन्नों का कोई ताल्लुक है आपस में? हाँ शेख, वो हदीस है, सही हदीस है, सही मुस्लिम में यह हदीस है, लेकिन उससे मतलब और मकसद क्या है? कुछ उलमा किराम शेख ये फरमाते हैं कि माना हकीकी है, मतलब ये कि जिन्नों में जो शयातीन होते हैं वो लोग इसके सूरत इख्तियार करते हैं, सियाह कुत्ते की सूरत इख्तियार करते हैं, ज़ाहिर होते हैं, नुमायाँ होते हैं शक्ल में, इस रंग में। और कुछ उलमा किराम फरमाते कि नहीं, इससे मजाजी माना मकसूद और मतलब मजाजी माना है, मतलब ये बहुत नुकसानदेह होते हैं, ये बहुत सरकश होते हैं, इसमें फ़ायदा कम होता है। तो कुछ उलमा किराम ये फरमाते। अच्छी बात है। नदीम खान साहब का सवाल, वसीयत अपनी बहन के लिए वालिद साहब ने वसीयत की थी, बहन ने लेने से इनकार किया, तो उनके बच्चों की तरफ से मुतालबा हो सकता है कि वो हमारी अम्मी के लिए आपके दादा हमारे नाना हुजूर ने वसीयत की थी, वो उन्होंने तो नहीं ली थी लेकिन हमें चाहिए। शेख मुहतरम, अगर वसीयत के शरई शुरूत मुतवफ़्फ़िर हो तो हक़ बनता है बहन का। इसने तनाज़ुल किया तो जिसके लिए भी तनाज़ुल किया उसने उसके लिए लेना उसका जायज़ है। उसने अपना या उसको पाया, उसको हासिल किया, हाथ लाया, तो मिल्कियत उसकी बन गई शेख, अभी उसकी चीज़ हो गई। उसके बाद फिर जैसे आपने भी जवाब में फरमाया, ये बच्चे जो हैं इन लोगों का कोई हक़ नहीं बनता है, बल्कि अगले आने वाले का और जवाब भी है शेख, शायद इसके मुताल्लिक़ इसके नज़दीक और इससे करीब, तो उसमें भी इंशाल्लाह फिर ज़्यादा वजाहत देंगे। हक़ नहीं बनता है इन लोगों का, बिल्कुल सही है। और जिम में एक्सरसाइज के लिए, वर्जिश के लिए जाते हैं, वहाँ पोस्टर लगे होते हैं, म्यूज़िक होता है, क्या उसमें एक्सरसाइज के लिए जाना जायज़ है? शेख, शबकल इस्लामिया यहाँ इस्लाम वेब ने यही फतवा दिया है कि नाजायज़ है जाना, तो मत जाइए, या औकात को देकर जाइए, ऐसे वक्त मुंतखब करके जिसमें ये चीज़ें ख़ासतौर पर म्यूज़िक ना हो वहाँ, या किसी और जिम में जहाँ ये चीज़ ना हो। मेरा ख्याल है शायद ही कोई जिम हो जिसमें पोस्टर लगे हों,
पोस्टर्स हर जिम में हाँ, लेकिन पोस्टर्स शेख उसमें पिक्चर्स कौन से होंगे? जी रूह की जिंदा जान चीज़, पहलवान है उसने बस अंडरवेयर पहना हुआ है, उसकी इस तरह की तस्वीर हो सकती है। हाँ, अगर औरत है उससे उसमें औरत है जो नमायाँ हो, नहीं उसको डांपा हो और पूरा पिक्चर हो, तो तब तो शेख यही फतवा जो है। हाँ, आम तौर पर उमूमी बात इसी तरह की है, तो उसमें अगर नहीं बेहतर बच सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं बच सकते तो ऐसा भी हो सकता है ना कि उस तरफ रिपीट कर लें, कुछ पोजीशन चेंज कर लें एक्सरसाइज की, जिस तरफ पोस्टर है उस तरफ पुश कर लें और दूसरी तरफ मुंह कर लें, तो इस तरह बच जाएंगे। और लगा रहे पीछे, आपकी पीठ पीछे ही है ना, और इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। कोई ना कोई रास्ता निकालने के लिए, इसलिए आदमी अगर अपने ऊपर इस तरह की पाबंदियां लगाता है ना, तो वो फिर उसके लिए ऐसे मसाइल खड़े हो जाते हैं कि वो उनसे निमट नहीं सकता। हमारे उस्ताद यूसुफ क़ज़ावी साहब, उनका ये अंदाज़ था, मैं भी उसी को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, उसी अंदाज़ को। तो अगर हद हरज तक पहुँच गया यकीनन इस चीज़ से, खुददारी में इसके लिए हरज, तो फिर तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला शरीयत के दलीलों को देखकर हुक्म में तखफीफ और इसकी वजह से शेख बिल्कुल मुमकिन है और ये मुक्तज़ी है शेख इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, साजिद भाई पूछ रहे हैं कि आले रसूल में कौन कौन शामिल है? हमारे साजिद भाई आल रसूल जो है बनु हाशिम है, बनु अब्दुल मुत्तलिब है, और हमारे माएँ हैं, उनके बेटियां हैं, ये सब उनमें शामिल हैं। लेकिन उसमें एक वो जी हदीस है ना, जो ईसाइयों के वफ्द के मौके पे जो आपने सिर्फ 5 अफराद के हवाले से कहा था कि ये आले रसूल है शेख, ये उसमें तो आयत भी तिलावत की थी और अलबानी साहब ने उसको सही भी कहा है। बिल्कुल शेख, ये इतलाक के हिसाब से और जगह को देख कर, क्योंकि फिर कुरान करीम ही में हमारे माओ को मुखातब करके हमारे पैगंबर सूरह अहज़ाब की जो आयत है वो आपने उस मौके पर वो भी पढ़ी, हालांकि वो उसके जो नुज़ूल है वो माओ के हवाले से, बिल्कुल उम्महातुल मोमिनीन के हवाले से, बिल्कुल उसमें यकीनन वो शामिल है। तो इसलिए जगह को देखकर इतलाक जो है इसके मुख्तलिफ, बल्कि शेख अतबा जो है, हम इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें उसके हकीकी अतबा में शामिल फरमाए, हम भी आल में शामिल है, इसलिए कि कुरान करीम में शेख इतलाक़ आल जो है, लेकिन इस माना पर, उस माना पर नहीं कि हम आले रसूल नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे कि रसूल के पैरो है, अतबा है, पैरो है। वयौम तक़ूमु अस्साअतु अदखिलू आल फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब, उसमें अतबा भी शामिल है और खुद उनके जितने पैरो थे, मानने वाले पैरों के माने में आल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी ज़बान में। तो असल ये शायद ऐसी इतनी दूर तक वो नहीं गया था, सिर्फ ये कि आले रसूल, इसमें कुछ लोग सिर्फ उस हदीस को बुनियाद बना के कि वो 5 अफराद हैं जिनको पंजतन पाक कहा जाता है, और ये बात है, वो भी सही है, अल्लाह के रसूल ने उस मौके पर ये फरमाया है, लेकिन क्या उसकी वजह से उस हदीस को बुनियाद बनाते हुए कुरानी आयत जो नाजिल हुई थी और उसमें जो उम्महातुल मोमिनीन को उनके हवाले से ये आल का लफ्ज़ आया था, तो उसको मनसूख तो नहीं कह सकते। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। नहीं शेख, बिल्कुल जैसे आपने फरमाया, दलीलों को इकट्ठे करके, शरई दलीलों को सब पर अमल करना चाहिए ना शेख, खुदा ना खास्ता ऐसे करके कि ला तक़रबुस सलाता वैलुल लिल मुसल्लीन, तो फिर ये तो बहुत खतरनाक बात है, जुर्म हो जाएगा। हाँ शेख। बंगश भाई बताते हैं कि उलमाए किराम के वरसा वो अंबिया के वरसा होते हैं। पहले तो इसकी वजाहत हो जाए कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा वरसतुल अंबिया, ये किस पस मंज़र में ये बात कही है? हर फर्द अगर आप कह दी मैं अल्लाह के रसूल का वारिस हूँ, तो इसलिए अब मैंने ये ख्वाब देखा है और इस ख्वाब के बुनियाद पर अगर तुमने ये काम किया, फलां को वोट दिया तो ठीक दिया, अगर तुमने फलां को वोट न दिया तो तुम दीन से खारिज हो जाओगे, इस तरह के फतवे जो देते हैं, क्या उन ऐसे लोग वरसतुल अंबिया में शुमार हो सकते हैं? हाँ शेख, वरसतुल अंबिया है, लेकिन बर्बाद करते हैं अपने आप को ना, क्योंकि हदीस में जो वजाहत आई है शेख, इन लोगों ने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बल्कि पैगम्बरों का जो मिरास लिया वो इल्म है शेख। अच्छा, और इल्म जो है बिदून अमल तबाही और बर्बादी है। ये लोग जो ऐसे करते हैं कि इल्म तो लिया, मीरास में पैगम्बरों का जो मीरास था हक
इन लोगों को पहुंच गया और पाया, लेकिन अमल नहीं किया उस इल्म पर। नहीं, उसने अमल किया या नहीं किया वो हम उस चक्र में पड़ते ही नहीं है। हाँ नहीं, मतलब यही चीज़ है जो हमारे भाई जिक्र कर रहे थे शेख जी। तो अगर फजीलत की माना में हो शेख, या वो इसलिए इसको पेश करते हो, जिक्र करते हो कि मुझे तो अल्लाह ने एक मकाम दिया है एक, तो फिर हम ये कहेंगे कि उसके लिए एक शर्त है कुरान करीम में, खश्यती अल्लाह, अल्लाह से डर, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आप जब नहीं डरते तो नहीं है आप दर हकीकत आलिम, वो आलिम। ये आपके इल्जाम लगा रहे हैं आप, तो वो बहुत डरने वाले अपने आप को कह सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा इस अंदाज में लेने मरना कि जो बात वो कह रहे हैं वो इल्म जिसके लिए वो अपने आप को अंबिया के वारिस मैंने बनाया, उसके बाद एक इल्म पहुंचा रहे हैं कि मैंने ये ख्वाब देखा है, इस ख्वाब की पैरवी करो। ये जो इल्म है ये अंबिया का इल्म नहीं है, इसलिए ये उस फर्क की तरफ से इसको हम इसकी कोई वक़्त नहीं, कोई अहमियत नहीं है। बिल्कुल शेख, बिल्कुल। ये तो वही नहीं है ना शेख, वो तो अंबिया थे आला नबीना वाला साइरिहिम अफ़ज़ल सलात व तस्लीम, जिन ये ख्वाब जो थे शेख, ख्वाब है वो वही इन लोगों का तो नहीं है ना शेख। सही। और अब क्या कहेंगे। और अगर कोई ख्वाब देखता भी है, अगर उसने किसी को पगड़ी बांधते हुए देखा भी है, तो वो उसके अपने लिए तो कोई गुंजाइश निकलती है कि उसको फॉलो कर ले, अगर वो सच्चा ख्वाब है तो। लेकिन अगर ये किसी तौर पे नहीं है कि दूसरे लोगों को हुक्म दिया जाए, हमारी नींद से शरई अहकाम साबित नहीं होंगे कभी भी शेख मोहतरम, कभी भी नहीं होंगे। और फिर ये गिश और तदलीस और खुदा ना खास्ता झूठ और उसमें लोगों की इत्तिबा जो है वो हराम है शेख। किसी भी मखलूक की बात को नहीं मानना है अल्लाह की नाफरमानी में। तो अगर अल्लाह की नाफरमानी हो बिल्कुल नहीं मानना, ख्वाह वो अपने आप को आलिम क्यों ना पुकारे, वारिसुल अंबिया क्यों ना पुकारे, जो भी हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। 14 साल पहले अब्बा जी और चाचा और जो उनके जो भाई थे उनके दरमियान बंटवारा और उस बंटवारे के बाद 14 साल के बाद बहन ने वो मेरी जो मीरास मेरा हिस्सा है वो मुझे मिलना चाहिए, पहले नहीं दिया। ये हमारे और हेवा को अगर जिसको दिया गया हो उसने अपने हियादत में लाया, हासिल किया, पाया, तब तो शेख उसके बाद नहीं कर सकता, वापस नहीं ले सकता। यहाँ दिया है, लेकिन आप अपने बहन की ज़रूरत को, मजबूरी को देख वो भाईचारे के नाते और सबके नाते इन लोगों को भी चाहिए, मेरे ख्याल में करेंगे भी, क्योंकि आपने जब वजाहत फरमाया तो कह रहे थे कि करेंगे इंशाअल्लाह। इस बुनियाद पर हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए, साथ देना चाहिए, वरना हक नहीं बनता है अगर ये लोग खुद नहीं देना चाहते। बिल्कुल सही। अली भाई का सवाल कि छुट्टी पर जाते हैं 15 दिन के लिए, और क्या वहाँ कसर नमाज पढ़ेंगे या मुकम्मल? नहीं शेख, वहाँ नमाज मुकम्मल पढ़ेंगे, क्योंकि वो वतन असली है ना शेख, ये वतन इकामत है, यहाँ भी पूरे पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम आते हैं तो गालिबन हर एक की नीयत यही होती है कि बल्कि खफा और दिलदर्द भी एयरपोर्ट में आप देखेंगे निकल रहे हैं कि 2 साल तक अभी इधर ही हैं, 2 साल के बाद फिर जाना होगा। तो मतलब यहाँ वतन इकामत इसलिए सारे मुकीम के अहकाम हमारे ऊपर लाजिम है या मुतवज्जे हैं हमें, और वहाँ वतन असली है, क्योंकि घर वहाँ है, बीवी वहाँ है, रहना और सब उधरी है। हाँ, उसमें बस ये गुंजाइश ज़रूर है कि आप अपने घर गए हैं, मसलन किसी शहर में आप गए हैं, यहाँ जहाँ आपके घर है, जहाँ आपके घर वाले रहते हैं, वहाँ आप गए हैं तो पूरी नमाज पढ़ेंगे। अगर आप वहाँ से किसी और शहर में चले गए हैं तो फिर आप मुसाफिर हो जाएंगे, तो आप उस वक्त कसर पढ़ेंगे। वो अगर मुसाफिर कसर हो गई जी, वो मसलन अगर उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया था, अगर वो पेशावर में रहते हैं तो कराची आए हैं, लाहौर आए हैं तो कसर पढ़ देंगे। लेकिन अगर अपने घर में ही हैं तो फिर वो उन्हें पूरी नमाज पढ़े। अल्लाह ताला कबूल करे, आमीन या रब।
اور کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں, پیسے ہے نہیں اور بینک سے قرضہ لے کے سود پہ مدد کریں گے, ناجائز ہے شیخ, ناجائز. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کسی نے یہ کر کے امید یہ کہ اجر اور ثواب مجھے ملے گا تو خطرناک بات ہے, کیونکہ حرام اور پھر وہ بھی اللہ سے لڑنا, اللہ کے خلاف لڑنا, اللہ کے پیغمبر کے خلاف لڑنا, سود تو بالکل نہیں چاہیے, اس کو حرام ہے, ناجائز ہے. اجر تو نہیں ہے اور نہیں ہے اس میں, ثواب تو نہیں ہے اور نہیں ہے, بلکہ خدا نہ خواستہ الٹا بات الٹی بھی ہو سکتی ہے. خدا نہ خواستہ اس کی ایمان اور دین کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. اگلے مہینے شب برات آ رہی ہے اور اس مہینے شب معراج گزری ہے. یہ جو راتیں منائی جاتی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ شیخ محترم, یہ معراج, اسراء اور معراج کے بارے میں میرے خیال میں ایک بار پہلے بھی کچھ ذکر ہوا تھا. ہاں, کسی ساتھی نے پوچھ کر ذکر ہوا تھا. کسی تاریخ تو متعین ہی نہیں ہے, تو کس رات, اور ثابت بھی نہیں ہے, دلیل بھی نہیں ہے کچھ. باقی رہ گئی شیخ یہ برات کی شب جو ہے, برات جو ہیں اس میں جماعی طور پر نہیں کرنا اور تخصیص نہیں کرنا کسی خاص عبادت کو اس رات کی مناسبت سے نہیں کرنا ہے. باقی اگر آپ کریں گے تو فقہاء کرام مانتے ہیں اور کچھ سلف صالح سے بھی یہ مروی ہے. لیکن کیا مانتے ہیں, یعنی ہاں مانتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ہے, اس میں عبادت کرنا جو ہے اس پر اجر اللہ پورے شعبان میں آپ پورا شعبان روزہ رکھ لیں, روزہ رکھ کے عبادت کریں. نہیں, اس رات کی عبادت کے بارے میں شیخ فضیلت یہی کہ یہ ہے شیخ, مروی ہے اسلاف میں سے کچھ لوگ کرتے تھے, وہ لوگ اس رات عبادت خاص طور پر زیادہ اہتمام کے ساتھ کرتے تھے. لیکن یہی دو شرطیں لگاتے ہیں, ایک یہ کہ اجتماعی طور پر نہ ہو, اس کے لیے اکٹھے ہو کر کسی جگہ میں, اور دوسری چیز یہ کہ کسی خاص عبادت کو متعین کر کے نہیں کرنا ہے. سارے عبادت دعا, کبھی تلاوت تو کبھی نفل تو کبھی. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ عام طور پر جو ہوتا ہے وہ یہ کہ اس رات قبرستان جاتے ہیں, قبرستان والے ان کے لیے ان کی طرف سے کھانے وانے کا بندوبست کیا جاتا ہے, ان کے لیے اس کے ثواب ان کو مل جائے, ان کو وہ کیا جاتا ہے. پھر جا کے بطور خاص قبروں میں, قبرستان میں خواتین بھی جاتی ہیں, مرد بھی جاتے ہیں, اپنے مردوں سے ملنے کے لیے, ان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں, یا پتہ نہیں کیا وہاں جا کے دعا مانگنے کے لیے جاتے ہیں. تو یہ جو طریقہ ہے یہ تو بالکل غیر شرعی ہے, اس رات کے کسی بھی رات میں بھی جائز نہیں ہے, بالکل نہیں, بلکہ اس میں منکرات اور وہ بھی ہے. اور یہ طریقہ بھی اپنے آپ سے ان لوگوں نے کر کے یا اختراع اس کا کر کے ان لوگوں نے اپنے اس سے بنائے. شیخ نہیں ہے, بالکل اس کا کوئی دلیل نہیں ہے. بلکہ یہاں بھی شیخ مساجد میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اس رات.